हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ 10,000 प्रश्नों के सीरीज का एक नया वीडियो का पार्ट 7। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ किस तरह का कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि मैं स्वयं बिहार सरकार में कार्यरत हूँ और यह मेरा अनुभव है। आज के इस वीडियो में मैं MCQ प्रश्नों का संग्रह को बताऊंगा, जो बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, MTS, बिहार दरोगा और सभी वनडे परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें, और अगर वीडियो में किसी टाइप के सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है, ताकि पढ़ाई करते समय हौसला बना रहे, हौसला टूटे नहीं। तो कोट्स है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। एक और कोट्स है, इसको भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ते समय मोटिवेशन मिलते रहे। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 2 का 50 तक क्वेश्चन कर लिया था। आगे उसी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से उसके पहले एक 50 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है कि क्वेश्चन नंबर 50 है, मुसलमान का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो यह है ईद है। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग का मेन जो आज का टॉपिक शुरू होगा वो 51 से है, तो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, पटना स्थित गोल घड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पटना स्थित गोल घड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 96 फीट है। कितनी है पटना गोल घड़ी की ऊंचाई? 96 फीट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बराकर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। तो तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है बराकर नदी पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, बराकर नदी पर। और बराकर नदी को कुछ जगह की ये कहाँ पड़ती है, कहाँ बहती है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य में बहती है। एक और यहाँ है दामोदर नदी, तो ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में बहती है। एक यहाँ दिया है स्वर्णरेखा नदी, तो स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों में बहती है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। आगे है, लेकिन आंसर होगा इसका, झारखंड पर किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम, बिहार में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो यह किए थे राइट बंधु ने। वायुयान का आविष्कार किसने किए थे? राइट बंधु ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी है? तो उभयचर प्राणी किसको कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है मेढक, टोड और सालामंडर, ये सभी जो है सो उभयचर प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन का कार्य करती है? तो यह है गिल या गलफरास कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर है 58, प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम बने थे। कौन बने थे? बाबू जगजीवन राम बने थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं?
सुलभ इंटरनेशनल। तो ये हैं बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल जो इसका मतलब जो सुलभ शौचालय जो सभी जगह पर चलता फिरता जो शौचालय होता है उसके संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 60, विटामिन ए की कमी से मनुष्य को कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मनुष्य को रतौंधी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 61, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 75। 75 मिस्टेक से यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 होती है। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 243 होती है। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक पटना नगर किसके द्वारा बसाया गया था? क्वेश्चन है 62 कि आधुनिक पटना नगर किसके द्वारा बसाया गया? तो यह शेरशाह सूरी द्वारा बसाया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है, या पाटलिपुत्रा किसके द्वारा बसाया गया था? तो वो थे उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उर्वरक कारखाने से संबंधित कौन सा युग्म सही है? उर्वरक कारखाने से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर बरौनी और सिंदरी ये दोनों उर्वरक के लिए ही फेमस हैं, अतः आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, खुदीराम बोस को किस घटना के कारण फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो यह होती है नेतरहाट में। कहाँ होती है? नेतरहाट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो यह 9 है। कितना है? 9। क्वेश्चन नंबर 67 है 67, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे भोला पासवान शास्त्री बने थे। कौन बने थे? भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 68 है 68, बिहार में राज्य स्तर पर सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो यह होता है आरक्षी महानिदेशक। आरक्षी महानिदेशक बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 69 है, बटोहिया गीत के रचयिता कौन है? तो यह है रघुवीर नारायण। कौन है? रघुवीर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बिहार के किस नगर में ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो यह है तीनों जगह है, कांटी मुजफ्फरपुर में भी है, बरौनी में भी है और पतरातू में भी है। तीनों जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बरौनी जो है कहाँ पड़ता है? यह बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। पतरातू जो झारखंड का यहाँ दिया है, हो सकता है कि बिहार और झारखंड जब एक हो तो उस समय का ये डाटा उठाया हो, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सगुना मुंडा नाम था। सगुना मुंडा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करती है या घूमती है? तो यह है शुक्र और अरुण। अरुण और शुक्र जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, उच्च न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय जो है सो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है 75 कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मना करता है। क्या मना करता है? तो ये इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करना, इसके लिए भी मना करता है। मनुष्य मात्र में किसी प्रकार का शोषण हो, उसके लिए भी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सो पाबंदी लगाती है। आगे है एक और है बेगारी लाना, ये भी शोषण के विरुद्ध है, बेगारी लाना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, चंपारण आने के लिए गांधी जी ने
गांधी जी से किसने अनुरोध किया था? ये वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए अनुरोध किए थे। क्वेश्चन नंबर है 77 कि बिहार राज्य की कौन सी नदी सदावाहिनी नदी नहीं है? तो यह लखनदेई जो है तो यह सालों भर नहीं बहती है। उसके अलावा जो भी नदियां हैं, गंगा है और गंडक और कोसी, ये सालों भर बहने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है झारखंड में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? रांची में है। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से किसे संसाधन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो इनमें से नहीं भूमि को, न श्रम को, न पूंजी को इसे संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सॉरी 60 नहीं, क्वेश्चन नंबर 80 है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस बीमारी की दवा है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो होता है तपेदिक। तपेदिक की, जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं और टीबी भी बोलते हैं आम जन की भाषा में। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन उसी की एक दवा है। क्वेश्चन नंबर है 81 कि दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये किए थे आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि झारखंड में किस आदिवासी जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है संथाल जनजाति सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर है 83 किस तिथि के सूर्य ठीक कर्क रेखा के ऊपर होता है? तो यह 21 जून को होता है। इसी कारण से इस दिन सबसे लंबी दिन होती है। क्वेश्चन नंबर है 84 भावना किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो भावना जो है बाजरा की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भावना जो है बिहार एसआई या बिहार एसएससी, ये दोनों में से किसी में पूछा गया था। आप लोग देख लीजिएगा भावना किस फसल की उन्नत किस्म है? तो बाजरा की है। क्वेश्चन नंबर है 85 कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो पटना जो म्यूजियम है इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई थी, पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर है 86 कि रांची के पठार का निचला भाग क्या कहलाता है? तो यह दोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है? तो यह उड़ीसा से नहीं मिलती है, झारखंड से मिलती है। दक्षिण में झारखंड है, अब पूरब में पश्चिम बंगाल है, जबकि यहाँ पर पश्चिम में तो यूपी पड़ जाता है और एक साइड आपका नेपाल देश है। तो यहाँ पर उड़ीसा जो है, उड़ीसा से नहीं मिलती है बिहार की सीमा। एक बार बिहार की चौहद्दी को देख लेते हैं। तो पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में यूपी है। क्वेश्चन नंबर है 88 कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। किससे है? झींगा मछली के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 89 है गांधी टोपी किसकी एक कृति है? गांधी टोपी किसकी एक कृति है? तो यह है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कृति है गांधी टोपी। लोग देखेंगे 89 हो चुका है। 90 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लैक्टोबाइसिलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है काल चक्र किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो यह है काल चक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कौन सा कारक जल की बूंदों को गोल बना देता है? तो यह पृष्ठ तनाव। जल की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मनुष्य के हृदय की धड़कन सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो यह 70 से 72 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर है 95 सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह नेपच्यून है। नेपच्यून क्यों सबसे ठंडा है? क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह परिस्थित ग्रह कौन सा है? तो वह नेपच्यून। नेपच्यून को ही हिंदी में वरुण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो यह पृथ्वी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है नगर पिता किसे कहते हैं? नगर पिता किसे कहते हैं? तो यह मेयर या महापौर को बोलते हैं। मेयर या महापौर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98
भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98 कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो ये भारत के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान था 7, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 है। तो एक हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। वो 1978 में उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसके पहले था 7, अभी वर्तमान में 6 है। क्वेश्चन नंबर है 99 सजीव का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सजीव का प्रमुख लक्षण क्या होगा? प्रजनन करना। क्या है? प्रजनन। क्वेश्चन नंबर है 100 काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? तो यह कोयला को बोला जाता है। कोयला को हम लोग काला सोना बोलते हैं। और इस तरह से हम लोग का मॉडल सेट 2 खत्म हुआ। आगे हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 देखेंगे। मॉडल सेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये होगा इसका आंसर 366 दिन, यानी 366 दिन होता है। फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है काराकोरम, जिसे केटू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है बोधि वृक्ष हम लोग पीपल को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बरगद कभी नहीं मारिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5 विष्णुपद मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? विष्णुपद मंदिर जो गया में है यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। मरने के बाद जो लोग पिंडदान करते हैं इसीलिए विष्णुपद मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूसा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में पूसा नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अजगैबी नाथ का मंदिर कहाँ है? तो यह सुल्तानगंज में है। कहाँ है? सुल्तानगंज में है। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह श्रीमती राबड़ी देवी। कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो कारा अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारा अधीक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो यह होता है मुख्यमंत्री। संवैधानिक प्रधान अगर पूछेगा तो राज्यपाल, संवैधानिक प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान पूछेगा तो मुख्यमंत्री। इसी तरह से केंद्र में भी अगर पूछा जाए कि देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 है उड़ीसा किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर है 14 अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो यह सरजू नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 15 है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर है 16 कि भूदान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो ये है विनोबा भावे। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन देखा था। एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर है कि शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस अगर पूछेगा सिंपल सा तो हम लोग 5 सितंबर मारेंगे, ये अंडरस्टूड होता है। शिक्षक दिवस का मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और एक विश्व शिक्षक दिवस है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो यह 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो यह श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 19, रामचरितमानस की रचयिता किसे माना जाता, कौन है? तो यह है तुलसीदास। तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर ध्यान देना, कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अगर रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि मारना है, लेकिन रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास मारना है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये आसान दिखने में आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आसान नहीं होता। यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो ध्यान देना इस बात का। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबूतर पक्षी किस चीज का प्रतीक है? तो यह शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव शरीर में कितनी तंत्रिकाएं होती है? तो ये होती है लगभग 1,30,000, 1,30,000 के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर है 23, मानव की ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? तो यह 5 होती है। आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान, गला और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, इससे यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 26 है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो ये दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा गांधी तारामंडल सब विज्ञान परिसर कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल जो है यह पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैथिली में बनी पहली फिल्म कौन सी है? कन्यादान है। मैथिली में बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो यह है कन्यादान। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है? तो यह उत्तरी बिहार जो है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो नॉर्थ बिहार में है। क्वेश्चन नंबर है 31, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। पटना गलती से भी नहीं मारिएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसके होते हैं? तो यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष का जो पदनाम है, यानी पंचायत समिति के जो प्रमुख जो मतलब चीफ होते हैं, उसको प्रमुख बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 34 कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 35, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये थे लास्टी। कौन किया था? लास्टी किया था। क्वेश्चन नंबर है 36, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये भागलपुर के निकट मिले हैं। कहाँ मिले हैं? भागलपुर के निकट, बिहार में। क्वेश्चन नंबर है 37, बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो यह था सर्च लाइट। क्वेश्चन नंबर है 38, कुम्हरार पटना में किस राजवंश से संबंधित अवशेष मिले हैं? तो यह मौर्य वंश से संबंधित अवशेष मिले हैं पटना में। क्वेश्चन नंबर है 39, जिसे 39 क्वेश्चन नंबर, अशोक चक्र से सम्मानित बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है स्वर्गीय रणधीर वर्मा। स्वर्गीय रणधीर वर्मा को सर्वप्रथम अशोक चक्र मिला था। क्वेश्चन नंबर है 40, बिहार विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो यह 1 है। क्वेश्चन नंबर है 41, बिहार में कागज एवं लुगदी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो यह है डालमिया नगर। कौन सा है? डालमिया नगर है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है डालमिया नगर। क्वेश्चन नंबर है 42, उत्तरी बिहार के किस प्रकार के उद्योग मिलते हैं? तो उत्तरी बिहार में ये कृषि आधारित उद्योग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि झारखंड क्षेत्र के मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड क्षेत्र मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस नदी को बंगाल का अभिशाप बोला जाता है? तो बंगाल का अभिशाप बोलते हैं दामोदर को। बिहार का अभिशाप बोलते हैं कोसी नदी को। और उड़ीसा का
अभिशाप बोलते हैं महानदी को। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो यह है जीवनदायी स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये थे रॉल्फ फिंच। यहाँ साल्फ फिंच दिया है, रॉल्फ फिंच आंसर होता है, देख लीजिएगा मिस्टेक से यहाँ प्रिंट हो गया है, रॉल्फ फिंच आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आने वाले ये हो चुका है, बता दिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, HIV से होने वाले रोग कौन सा है? तो HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर है 49, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो यह है महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट, ये हम लोग ने कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? तो यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर है 51, राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो यह किसे बुलाने का अधिकार है? राज्यपाल को बुलाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 52, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य का प्रधान कार्यपालक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर है 54, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो यहाँ 600 दिया है, ऐसे एग्जैक्ट अगर पूछा तो 639 होती है। क्वेश्चन नंबर है 56, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के समय हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये पूरा हो गया था गोलघर का निर्माण। तो यहाँ कौन हुआ? गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पूछा जाएगा कि गोलघर का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में। और जब यहाँ पूछा कि हुआ किसके समय में, तो ये हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1786 ईस्वी में। और गोलघर को बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जॉन गास्टिन को माना जाता है या उनको जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है हजारीबाग में, झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 58 है, भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो ये किए थे बोधगया में। कहाँ किए थे? बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 59 है, पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है? तो पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी या निर्वाण प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए पावापुरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त कण निर्माण करता है? तो यह अस्थि मज्जा। कौन करता है? अस्थि मज्जा करता है। क्वेश्चन नंबर है 61, किस खनिज में यूरेनियम प्राप्त होता है? तो यह पिंच ब्लेड से, ध्यान देना यहाँ पर, पिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। या एक और क्वेश्चन पूछता है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 62, जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे न्यूटन। जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 63, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यह है चमेली का फूल। क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है। अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो वह है अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 65 है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, DDT का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो पॉल मूलर। ऑप्शन है ए, पॉल मूलर को DDT का आविष्कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो ये होता है 16 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, ओजोन मंडल पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर ऊपर स्थित है? तो ये लगभग 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन मंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 70,
क्वेश्चन नंबर 70 है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। क्वेश्चन नंबर 71 है, हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? तो हवा से हल्की गैस कौन सी है? इसमें ऑप्शन के अनुसार से हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर है 72, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यह अशोक चक्र या अशोक चक्र है। अशोक स्तंभ भी कहीं कहीं देता है। मुख्य रूप से अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो अशोक स्तंभ, यहाँ अशोक चक्र दिया है, ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 76 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विधानमंडल का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे माना जाता है? तो यह विधानसभा को माना जाता है, जबकि उच्च सदन विधान परिषद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 78, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, दीन इलाही धर्म को किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म को चलाया था अकबर। इसका आंसर हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर है 80 कि बिहार में कौन सा सर्वाधिक कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये है सतीश प्रसाद सिंह। ये काफ़ी कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो वर्धमान महावीर जो थे लिच्छवी से संबंधित हैं, जबकि गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है और वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, गौतम बुद्ध किस जनजाति के थे? तो गौतम बुद्ध थे शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन नंबर है 83, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण उदित हुआ है? तो यह है बौद्ध विहारों के बहुलता के कारण, बौद्ध विहारों के बहुलता के क्षेत्र के कारण बिहार का नाम उदित हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 84, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कुशीनगर में दिए थे। क्वेश्चन अंतिम उपदेश पूछा, ध्यान देना है। अगर प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ, और अंतिम उपदेश पूछा है तो कुशीनगर में। यहाँ कंफ्यूजन में लोग क्वेश्चन सही से नहीं देखेंगे और सारनाथ मार्क करके निकल जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तैयारी करने के जब समय होता है उस टाइम सेट हम लोग बनाते हैं तो ऐसी गलती हम लोगों से हो जाती है, तो इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये तराई वन और आर्द्र पर्णपाती वन दोनों पाए जाते हैं बिहार में। शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो यह है हुंडू जलप्रपात, जो स्वर्णरेखा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह पटना है। क्वेश्चन नंबर है 89, डोलोमाइट का भंडार कहाँ है? तो डोलोमाइट का भंडार यहाँ उपयुक्त सभी जगह है, चाईबासा में भी है, रोहतास में भी है और डाल्टनगंज में भी है। क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? तो यह पलामू जिला में है। बेतला कहाँ में है? पलामू में है। क्वेश्चन नंबर है, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? तो यह मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर है 93, रबी की प्रधान फसल कौन सी है? तो रबी की प्रधान फसल कौन है? गेहूं है। गेहूं को रबी फसल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है ताप विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यह सोन नहर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार में कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है क्या है? बिक्री कर है, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 97 है, बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है?
तो यह है मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर ऑप्शन के अनुसार से है, लेकिन अभी वर्तमान में यह बंद पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 98, बोकारो स्टील कारखाना कहाँ स्थित है? तो बोकारो स्टील कारखाना यह दामोदर और बाराकर नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दामोदर और बाराकर नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि गंगा के ऊपर मोकामा में रेल एवं रोड पुल का निर्माण कब किया गया? तो ये कब किया गया? तो द्वितीय योजना में किया गया। कब किया गया? द्वितीय योजना में। द्वितीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो पहला था 51 से 56 और दूसरा जो था वो 56 से 61 था। तो 1956 से 1961 के बीच में किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस तरह से मॉडल सेट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अब यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यह विधानसभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। और इस तरह से हम लोग का ये ख़त्म हुआ। VVI प्रश्न सब था। आप इसको देखने में लग रहा होगा कि हल्का है या आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोग जब बनाने बैठेंगे तो काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। अगर जिन लोगों को आसान लग रहा है वो लोग वीडियो की स्पीड काफ़ी फास्ट कर करके देख लेंगे। और ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और जो बिगनर हैं उसके लिए भी, क्योंकि मैंने बेसिक से ही टॉपिक को उठाया है और 10,000 जो क्वेश्चन का सीरीज़ है उसको मैं चला रहा हूँ। तो चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को काफ़ी उसका फ़ायदा लाभ मिलेगा। तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।